केरल की मुस्लिम लीगी सरकार धोखेबाज है, जिसने हिंदुओं ईसाइयों के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। कांग्रेस सरकार ने केरल में आते ही फैसला किया, जिसके बाद हिंदू और ईसाई सोच रहे होंगे कि उन्होंने किस मनहूस घड़ी में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, मुस्लिम लीगी पार्टी को वोट दिया। वो अपना आज माथा फोड़ रहे हैं। केरल में वीडी सतीशन की मुस्लिम लीगी सरकार ने बनते ही पीढ़ियों से अपनी जमीन पर रह रहे हिंदू और ईसाई परिवारों की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित कर दी। वीडी सतीशन ने चुनाव प्रचार के दौरान 404 एकड़ जमीन के मालिक जो हिंदू और ईसाई हैं, उनसे वादा किया था कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 मिनट में पूरे विवाद को सुलझा देंगे। लेकिन तब लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि विवाद सुलझाने का मतलब होगा उनकी लीगल जमीन पर वक्फ बोर्ड को कब्जा दे देना। लेकिन केरल में यही हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है वीडियो बनाने में। केरल का यह मामला है मुनंबम का। 404 एकड़ जमीन, 600 से ज्यादा परिवार, दशकों पुराने घर, रजिस्टर्ड सेल डीड, टैक्स की रसीदें, बिजली पानी के रिकॉर्ड, और फिर अचानक कांग्रेस और आईयूएमएल की सरकार बनते ही वक्फ बोर्ड का दावा सिर्फ दावा नहीं रह जाता इस 400 एकड़ की जमीन पर, बल्कि इस जमीन को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कर हिंदुओं और ईसाइयों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के कब्जे को जायज करार देती है राहुल गांधी की केरल की मुस्लिम लीगी सरकार। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा है कांग्रेस पार्टी की दशकों पुरानी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक का मॉडल और सत्ता के लिए किए गए खतरनाक समझौतों की कहानी। मुनंबम विवाद को समझने से पहले एक पुरानी घटना आपको याद दिलाती हूं। आपको याद होगा 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, चुनावों की मेरे ख्याल में तारीख आने ही वाली थी, उसके ठीक पहले कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। इन संपत्तियों की कीमत हजारों करोड़ में थी। यह मामला अदालत में चल रहा था। ऐसा नहीं कि उस समय कोई और वजह, अदालत में चल रहा था, लेकिन सरकार ने विड्रॉ कर लिया और चुनाव से एन पहले ये संपत्तियां जो थी 123 ये वक्फ बोर्ड को सौंप दी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय समझ चुकी थी कि वो चुनाव नहीं जीतने वाली, वो चुनाव हार रही है और उसे मुस्लिम वोट चाहिए थे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने देश की प्राइम लोकेशन की संपत्तियों को अपने बाप की संपत्ति समझकर दे दिया मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड को। और उसके बाद मोदी सरकार आई तो वापस ले लिया। हालांकि शुक्र मनाइए कि 2014 में कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उसके बाद इन सभी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड से वापस लिया गया, सरकार ने वापस ले लिया, क्योंकि ये जनता की सार्वजनिक संपत्ति है। अब मुनंबम के पैटर्न की बात करते हैं। सेम वही है। केरल के एर्नाकुलम जिले में मुनंबम में रहने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं, मछुआरे हैं, इसी समुदाय से आते हैं। इनमें बड़ी संख्या में हिंदू हैं और ईसाई हैं, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन इन गरीबों की चिंता अब राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी अब इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग दरअसल पीढ़ियों से वहां रह रहे थे और 80 के दशक में कई परिवारों ने, कॉलेज था फारूक कॉलेज, उसके मैनेजमेंट से जमीन खरीदी, वहां की रजिस्ट्री हुई, टैक्स जमा हुआ और सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई ये जमीन इन लोगों के नाम जब रजिस्टर हो गई तब। लेकिन मुस्लिम लीग की सरकार ने अब सरकारी दस्तावेजों को ही मानने से इनकार कर दिया है। तो आप बताइए ये बेचारे गरीब कहां जाएंगे? इनको अदालतों के धक्के खाने के लिए छोड़ दिया है। एक सरकार जिस पे भरोसा किया उसने धोखा किया, पीठ में छुरा घोंपा है इन लोगों के, इन गरीबों के। कांग्रेस को दरअसल चिंता सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की और किसी की नहीं। इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन कहा जाएगा कि यह जमीन असल में वक्फ की संपत्ति है। यानी कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद या चुनाव में जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण, और उसको कुछ नहीं करना होता। इसीलिए जिन हिंदू और ईसाइयों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि यह सरकार दरअसल कांग्रेस की नहीं बल्कि मुस्लिम लीग की है। और वाकई कांग्रेस मुस्लिम लीग की पार्टी बन चुकी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और ये अभी भी नहीं सुधरे हैं। पश्चिम बंगाल का नतीजा देख रहे हैं, असम का नतीजा। असम में तो खैर 19 में 18 विधायक उनके मुस्लिम आए,
तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे केरल में तो आईयूएमएल के साथ ही लड़ते हैं, वही उनकी पार्टी है। जब अमेठी में राहुल गांधी हार गए तो आईयूएमएल का सहारा था, वायनाड से जीते आके यहाँ पे मुस्लिम वोटों के सहारे। तो ये सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही है और इनको लगता है कि ये सरकार बना लेंगे। राहुल गांधी को लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, सरकार हट जाए। नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आप लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ना, उसके बाद पूरे देश से आपका सफाया हो जाएगा। कांग्रेस के अवशेष ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग ये चीजें जो कर रहे हैं यही करते रहो, करते रहेंगे आप लोग। पूरे विवाद का जो ये जड़ है वो 1950 के उस दस्तावेज में है जिसमें फारूक कॉलेज को जमीन ट्रांसफर की गई थी। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये वक्फ डीड थी, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बाद में जमीन वैध तरीके से बेची गई और उनके पास उसके कानूनी वैध दस्तावेज भी हैं। लेकिन 2019 में जो केरल वक्फ बोर्ड है उसने अचानक 404 एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद लोगों के सामने सबसे बड़ा डर खड़ा हो गया। क्या उनके घर छिन जाएंगे? क्या उनकी रजिस्ट्री बेकार हो जाएगी? क्या वो अपनी ही जमीन पर कब्जेदार कहलाएंगे? और वक्फ बोर्ड की सच्चाई यह है कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन इसके पास है। अब जमीन कहां से बढ़ रही है, इसका सवाल का जवाब कोई नहीं देता। इतनी जमीन कब्जा की इन लोगों ने, इतनी हिंदुओं की नहीं, ईसाइयों की नहीं, मुसलमानों की भी बहुत जमीन पे कब्जा करते हैं। जहां, क्योंकि पहले तो नियम यह था ना कि जहां हमने कह दिया ये मेरी, तो ये मेरी जमीन है, आप सिद्ध करिए कि मेरी नहीं है, हमारा काम नहीं, आप ट्राइब्यूनल पे जा सकते हैं। अब तो सरकार ने बहुत चेंज किया इसमें, लेकिन ये अंधेर चल रहा था। इसी वजह से अब क्या है कि जब इन जमीन के मालिकों को ये पता चला तो सैकड़ों जो ये परिवार हैं सड़क पर उतर आए। ईसाई संगठन भी सामने आए, हिंदू संगठन भी आए, इन लोगों ने विरोध किया, बीजेपी ने भी इसको मुद्दा बनाया। लेकिन वीडी सतीशन की सरकार बनने के बाद इस विवाद ने एक नया ही मोड़ ले लिया। वक्फ बोर्ड ने इस विवादित जमीन को केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कर दिया। और ये कैसे किया? वीडी सतीशन जो सीएम है उनकी मर्जी के बिना, सरकार की मर्जी के बिना ये कर नहीं सकती। सरकार ने कहा भाई हम हैं, तुम करो तुम्हें जो करना है, इन लोगों की जमीन पे कब्जा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको बस एक मुश्त वोट दिलवाते रहना। ये चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं उम्मीद पोर्टल क्या है, थोड़ा सा आपको बता देती हूं। उम्मीद जो इंग्लिश में है UMEED, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। यह केंद्र सरकार का एक डिजिटल पोर्टल और डेटाबेस सिस्टम है जिसे वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन लाने के लिए बनाया गया है। यानी पहले वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड अलग अलग राज्यों में कागजों पर होता था, लोकल रिकॉर्ड रहता, तो बड़ा घपला घोटाला था। लेकिन अब सरकार ने क्लियर किया है कि जो भी आपकी संपत्ति है उसको आपको इस उम्मीद पोर्टल पर डालना होगा। ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर रही है सरकार, करवा रही है। तो चूंकि अब उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्ति का दर्ज होना जरूरी है, तो मुस्लिम लीगी पार्टी की सरकार ने आते ही 10 मिनट में 404 एकड़ गरीबों की जमीन छीनकर वक्फ बोर्ड को देकर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया कि धन्यवाद, आप लोगों ने हमें जिताया। यही है सिर्फ कारण और कुछ नहीं है। ये सब काम करने के बाद केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम किसी को बेदखल नहीं होने देंगे। लेकिन भैया सवाल तो यह है कि जब आप विपक्ष में थे, जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, तब आपने कहा था कि हम 10 मिनट में समाधान दे देंगे। तो क्या 10 मिनट का समाधान यह था कि जमीन उठा के हम वक्फ बोर्ड को दे देंगे? कब तक आप झूठ बोलेंगे? कब तक बेवकूफ बनाएंगे? कितना बेवकूफ बनाएंगे लोगों को भाई? अब तो माफ करिए, अगर आपको यही करना था तो आप ये जमीन रजिस्टर नहीं होती उम्मीद पोर्टल पर, आपकी मर्जी से ये हुआ। अब आप कह रहे हैं किसी को बेदखल नहीं होने देंगे। क्या करेंगे आप? आपने तो लोगों के साथ धोखा किया है। सोचिए उन हिंदू और ईसाई परिवारों ने क्या कभी सोचा होगा कि चुनाव से पहले उनसे जो वादा किया गया था कि उनकी जमीन सुरक्षित रहेगी, लेकिन बाद में वही जमीन वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में चढ़ जाएगी। अब कांग्रेस के वादे पर भला कौन भरोसा करेगा? और उनके वादे पर, चुनाव के पहले जो वादा किया उस पर भरोसा करके उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर अब कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी केरल अध्यक्ष हैं और केरल के इकलौते जो बीजेपी विधायक है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को लिखित शिकायत भेजी है। वो खुद मिलने गए और उन्होंने कहा है उनसे, जो शिकायत दी उसमें, कि वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर 404 एकड़ जमीन को गैर कानूनी तरीके से दर्ज किया है। कानून के अनुसार केवल मुतवल्ली को वक्फ संपत्ति अपलोड करने का अधिकार है और इस मामले में वो अधिकार
फारूक कॉलेज के पास था। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने सीधे एंट्री कर दी। बीजेपी नेताओं ने पूरा कदम राजनीतिक दबाव और मुस्लिम लीग की राजनीति के तहत उठाया गया कहा है। और कांग्रेस की मुश्किल यह है क्योंकि मुनम्बम में विरोध करने वाले सिर्फ हिंदू नहीं है बल्कि ईसाई भी हैं, यानी वो समुदाय जो लंबे समय तक कांग्रेस और यूडीएफ का समर्थन करता रहा वो रो रहा है। दरअसल ईसाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग ईसाई हैं। अब मैं सोनिया गांधी तो ईसाई हैं, राहुल गांधी के लिए तो मैं क्या बोलूं, पिता पारसी हैं, माँ ईसाई हैं, वो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, तो अब मैं इस पे कमेंट करने वाली कुछ नहीं होती हूँ, लेकिन अब आप समझ सकते हैं वो क्या है। आम नागरिक के दस्तावेज किसी धार्मिक बोर्ड के दावे से क्या कमजोर हो सकते हैं? वीडी सतीशन साहब आप ये बताइए। अगर सरकारें बदलने के साथ जमीनों की प्रकृति बदलने लगी तो फिर संपत्ति अधिकारों का मतलब आखिर क्या रह जाएगा? इंसान अपनी जमा पूंजी लगाकर, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर जमीन खरीदता है, और अगर वो सरकारें बदलने के साथ उनका स्वामित्व चेंज हो जाएगा तो लोग आखिर क्या करेंगे? मुनम्बम अब सिर्फ केरल की कहानी नहीं है, यह उस राजनीतिक मॉडल की कहानी है जिसमें कांग्रेस चुनावी लाभ के लिए फैसले लेती है और उसकी ज्यादातर कीमत हिंदुओं को ही चुकानी पड़ती है, और इसका खामियाजा भी कांग्रेस देख रही है। पूरे देश में उसको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जहां जहां वो है वहां पे भी खत्म हो जाएगी अगर उसकी जो तरीके हैं वो यही रहे तो। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।